बिहार संघ लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामला 8 मई को जिस प्रकार से एग्जामिनेशन के बाद जो छात्र बातें कर रहे थे, उसके बाद से उनकी दर्द और वेदना समझ में आ रही थी। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी से समझते हैं ये पेपर लीक मामले के पीछे क्या वजह रहती है, अधिकारी क्या कुछ करते हैं और अधिकारियों की इसमें क्या संलिप्तता है, और नीतीश कुमार जी जदयू कार्यालय से निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे थे। उन तमाम बातों पर हम अभी बात करेंगे। कैसे देखते हैं, अधिकारी इतने बड़े बड़े नीतीश कुमार के करीबी, नज़दीकी, टैलेंटेड अधिकारी रहते हैं, फिर भी पेपर लीक का मामला बार बार आता है। इस बार तो बीपीएससी का पेपर लीक का मामला आ गया, 67वीं बीपीएससी का। नीतीश कुमार जी का की जो सरकार है, ये राजनीतिक कम अधिकारियों की सरकार ज़्यादा है। और बिहार विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने जो स्वप्न देखा, वो अधिकारियों के भरोसे ही उस स्वप्न को साकार करना चाहते हैं। बड़ा दावा होता है नीतीश जी का कि हमने बिहार की छवि बदल दी है। इमेज जो लालू यादव के शासनकाल के समय तैयार हुआ था, उस इमेज को हमने चेंज किया है। लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम का पेपर लीक होना और सरकार की स्वीकारोक्ति कि हाँ गलती हुई और एग्जाम का रद्द करना, आपके तमाम छवि को बदलने के प्रयास को एक झटके में मिट्टी में मिला देता है। क्या मिट्टी में मिला चुके उनके अधिकारी, उनकी जो क्यों नहीं मिला चुके? तमाम हिंदी पट्टी बेल्ट के बच्चे आते हैं बिहार बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए। सोचिए वो क्या इमेज लेके जा रहे होंगे। वो प्रदेश जिसका दावा है कि हम यूपीएससी में सबसे ज्यादा लड़के यहां से निकलते हैं, आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार प्रोड्यूस करता है। इस बार फर्स्ट रैंक भी था। इस बार फर्स्ट रैंक भी, अनेकों बार फर्स्ट रैंक रहने का मौका मिला है। और उस प्रदेश का कार्मिक का सबसे बड़ा एग्जाम हो और उसमें पेपर लीक हो जाए, और ऐसा लीक हो कि सरकार को मानना पड़े कि हाँ गलती हुई है। रद्द करना, एग्जाम को रद्द करना, ये छोटा आईवॉस है। बेहतर ये होता कि बीपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा लेके उन पर क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए था। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीपीएससी की टीम की है। एग्जाम कैसे स्मूथली कंडक्ट कराया जाए, फेयर एग्जाम कैसे हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने रद्द करके एक लीपापोती करने की कोशिश की है। कैसे भरोसा करे उस तंत्र पर जिस तंत्र के लोग जो हैं उन पर कार्रवाई करने को सरकार तैयार नहीं होती है। इसके पहले मतलब बिहार में जो नौकरी के लिए, जो सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें एक यही बीपीएससी बचा हुआ था जिसमें माना जाता था कि ये एग्जाम लिटिल बिट फेयर होता है। और इस पर दावा भी कर रहे थे कि हमने लगभग 10-15 बीपीएससी एग्जाम काफी तेजी से निकाल लिया। इसका भी लेकिन अब तो ये समझ में आ रहा है, या लोग ये भी कह सकते हैं कि वो 10-15 नहीं पकड़ा गया और जो पकड़ा गया वो चोर कहलाया। संभव है कि जो 8 मई को जो घटना घटी है, ये पहले की घटना की पुनरावृत्ति हो। पहले चूंकि ट्रेस नहीं हुआ, इसलिए लोग जानते नहीं है, कल ट्रेस हो गया। और ये तब तक इस मामले के तह तक लोग सिस्टम नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि इस एग्जाम में संलिप्त कम से कम ऊपर के 10 अधिकारियों को तत्काल उनके जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं उसको सीज करके उन पर एफआईआर केस किया जाए, उनको जेल डाला जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तमाम लोग जो ये कुकृत्य में लिप्त थे, वो अपने इस कुकृत्य को छिपाने के लिए दूसरा कुकर्म कर रहे होंगे। मतलब कि और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि ये सिर्फ अधिकारियों का या कर्मचारियों का खेल नहीं है। नीतीश जी भी नीचे से ऊपर तक पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव दोनों लीडरशिप इसमें समान रूप से मिली हुई है। मतलब कि एक बार और हुआ था कि इंटरव्यू के वक्त पैसे लेन देन की बात हुई थी 3-4 साल पहले, फिर एक बार और पहले हुआ था तो उनको हटाया गया था, फिर चेयरमैन पर भी। मतलब हर 3-4 साल पे ऐसे आरोप लगते रहते हैं। 10th 12th का तो एक अलग मैटर है, शिक्षक बहाली में तो ये सब आम बातें हैं, सिपाही बहाली में तो आम बात है, 7 लाख 8 लाख लेकर। मैं तो ये याद करता हूँ कि नेशनल लेवल पर जो पेपर लीक कराना, चोरी कराना, जो सबसे बड़ा सुर्खियां बटोरा था जो शख्स, वो रंजीत डॉन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। वो भी बिहार के ही थे। जी। उस नालंदा के थे, बिहार में भी नालंदा के ही थे। वो कहानी लोग धीरे धीरे भूल चुके थे। घूस लेना, हल्की फल्की अराजकता हो जाना, ये अब बिहार में एग्जाम का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर भी बीपीएससी के एग्जाम पर लोगों का विश्वास था कि यहाँ नहीं होता है, ये एग्जाम कम से कम फेयर होता है। लेकिन गहरा आघात लगा
न सिर्फ विद्यार्थियों को। पैसा लेकर सेटिंग वेटिंग होता होगा इस पे कोई? अब तो जांच अगर जो क्लियर कट हो, ईमानदारी से जांच हो, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से जांच हो, तो वो पहले जो आरोप लगा था कि पैसा लेकर इंटरव्यू में और तमाम जो बातें थी, वो तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के, प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है, ये साधारण सी घटना नहीं है। प्रदेश का इमेज जो कि नेशनल लेवल पर क्रिएट होता है, नेशनल लेवल पर जिसको समझा जाता है, ये उस पर एक कालिख पोतने वाली घटना है, ये एक वज्र प्रहार है। ये समझ लीजिए कि आप अपने प्रदेश के जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो सीरियस लड़के हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसके भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। और जब खेल उजागर होता है तो सिर्फ एग्जाम रद्द किया जाता है। 24 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। क्यों अरेस्टिंग नहीं है भाई? अगर जो ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, बीपीएससी के चेयरमैन को अभी तक क्यों छुट्टा छोड़ा गया? यह बड़ा प्रश्न है। आर.के. महाजन कोई हो, मैं नाम नहीं जानता और मैं अभी भी नाम जानने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं पद को जानता हूं। वो जो बीपीएससी की जो टीम जो इस 67वें पीटी एग्जाम को कंडक्ट कर रही थी, उस टीम के कितने लोगों को रोका गया और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों से पूछताछ हुई है? जो जानकारी मिली है उसमें कल आधे घंटे 40 मिनट के लिए एक टीम गई थी बीपीएससी, सामान्य सा शिष्टाचार पूछताछ हुआ है। चाय पिए होंगे, नाश्ता? जाहिर सी बात है, वो तो अभी जो स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं उनका 4-5 लाख स्टूडेंट तो जरूर एग्जाम देने के लिए भरे थे। बीपीएससी का अपना रिकॉर्ड बता रहा था कि 6 लाख से ज्यादा फॉर्म डाला गया है, जिसमें कि 2/3 मतलब 5 लाख ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे जी। ये बीपीएससी का उसमें कई विद्यार्थी जो फोन करके बता रहे थे कि हम लोग हजार रुपया भाड़ा खर्च करके इधर से उधर 100 200 किलोमीटर जाते हैं और उसके बाद इस तरह की खबर आती है और सब बहुत तैयारी करते हैं उधर। आज तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी कर रहे होंगे और करेंगे ही। तो इस पर कैसे देखा जाए? क्या सरकार को ये सब बातें कोई मतलब नहीं है? मुझे लगता है कि ये सरकार अब वो स्थिर भाव में चली गई है जहां पर सामान्य हलचल से कोई परिवर्तन और कुछ नीतीश जी भी मन में तय कर चुके हैं कि अब मैं फिक्स हूं, कोई कुछ भी कर ले। एक तरीके से सरकार का जो इकबाल है ना, वो अब स्टैग्नेंट हो गया है और सरकार भी ये मान चुकी है कि अब इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज सरकार में जोश होता, सरकार के अंदर एनर्जी होती, तो एग्जाम सिर्फ रद्द नहीं होता, एक्शन होता हुआ दिखता। 24 घंटा बीतने पर है, एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम इस बात को मान लिया है कि कुछ ऐसा हो तो 1-2 स्टेप ले लो, लोग शांत हो जाएंगे, 4 दिन बाद दूसरी स्टोरी आ जाएगी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, यह कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी धीरेन्द्र जी से, और भी तमाम बात करते रहेंगे। ये अभ्यर्थियों को लेकर मुद्दा था और अभ्यर्थियों के पास अभी जाने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि बिहार में कई प्रकार के परीक्षाओं को लेकर जो पेपर लीक मामला होता था, बीपीएससी का यह एक बहुत बड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी इन तमाम बातों को ऊपर ध्यान देंगे और अपनी इज्जत और बिहार की इज्जत को बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।